रूसी शैडो फ्लीट एमटी सोफिया को लेकर सनसनीखेज दावा किया जा रहा है। ट्रांसपॉन्डर बंद करके चुपचाप भागने की कोशिश में था यह जहाज। अमेरिकी एजेंसियों ने इंटरनेशनल वाटर्स में शिप को रोका। रूसी शैडो टैंकर एमटी सोफिया के चीन जाने का प्लान था। प्रतिबंधों के बावजूद रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है चीन। अब जरा ये समझने की जरूरत है। विनय शुक्ला जी, आपके पास मैं आने वाला हूं ये जानने के लिए कि ये वेनेजुएला से क्या ओवरनाइट कनेक्शंस जो चाइना के और रशिया के थे वो कट कर लिए जाएं, ये चाहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से, और वो क्या संभव भी है? जी हाँ, ओपनली तो यही कहा जा रहा है व्हाइट हाउस की तरफ से कि वेनेजुएला कट करे चीन, और उससे अभी रशिया ने दिसंबर में शायद वो वेनेजुएला का एक डिफेंस जो पैक्ट था एक उस पर को रेटिफाई किया था। उसके अंदर था कि उसके करने से अपग्रेड करने था डिफेंस सिस्टम, और पर वो नहीं हो पाया। उससे पहले ही जो है राष्ट्रपति ट्रंप ने ये अपना जो ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो वैसे अब देखिए, एक यहाँ पर एक कहा जा रहा है एक बात कि रूस जो है के पास अपना ऑयल है, इसलिए उसको कोई वेनेजुएला की ऑयल नहीं है की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये जो पोस्चरिंग कह लीजिए इसको, ये जो अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है, ये रशिया के स्वाभिमान पर एक तरीके से हमला तो है ना। अब इसको रशिया केवल देखेगा या आपको लगता है ये फ्लेयर कर सकता है? नहीं, ये मुझे लगता है कि ये जो वेनेजुएला का मामला है ज्यादा बहुत ना फैले, इसके लिए शायद दोनों पक्ष जो हैं कुछ यूक्रेन के संदर्भ में कुछ फैसला कर सकते हैं, जो डील कि रशिया कुछ वेनेजुएला से पीछे हट जाए और ये ट्रंप जो है वो यूक्रेन में अपना रवैया थोड़ा बदल ले। ये लगता है, ये मतलब अटकलबाजी लगाई जा रही है, पर वाकई में रूस ये कहता है कि इस टाइम रूस के पास ना शक्ति है ना साधन है कि वो वेनेजुएला में एक प्रोजेक्ट करने की अपना पावर, इसलिए बेटर है कि वो पीछे रहे। क्या ये इस तरीके से इसकी तर्जुमानी की जानी चाहिए? एक्चुअली ये भी समझा गया रशिया के बारे में, तो यूक्रेन से युद्ध के दौरान बीच में भी कई ऐसे पॉइंट्स आए जब समझा जा रहा था कि अब तो पूरी तरह चुक गए होंगे संसाधन रशिया के, और रशिया अब एक तरीके की फटीग और रिसोर्सेज की कमी का, डिप्लीशन का शिकार हो जाएगा। लेकिन उसके बाद रशिया ने दिखाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में जो लोग ऐसा समझ रहे थे वो गलत थे। क्या अमेरिका भी इस समय रशिया को उस हिसाब से गलत समझने की भूल कर रहा है? अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक में रूसी ऑयल टैंकर बेला 1 को किया जब्त, जिसके बारे में अभी बताया जा रहा था शुभदा जी की तरफ से। पहली बार अमेरिका का रूसी समुद्री संपत्ति पर सीधा कब्जा। अटलांटिक में 2 हफ्ते पीछा करने के बाद बेला 1 टैंकर पर कब्जा। अमेरिका ने टैंकर पर प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। टैंकर पर कब्जे के बाद अमेरिका रूस के बीच चरम पर यह टेंशन दिखाई दे रही है। अमेरिका और रूस के बीच में टेंशन, जबकि बीच में एक समझा जा रहा था कि शायद अमेरिका कदरन सॉफ्ट हो रहा है रशिया को लेकर, क्योंकि वो नहीं चाहता कि रशिया और चाइना का गठजोड़ और मजबूत हो जाए, इसलिए वो फूट डालो राज करो की नीति के तहत थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है रशिया की तरफ, और चाइना को इस बहाने वो टैकल करने की। तो क्या अपनी ही पहले की कई की हुई कोशिशों पर ट्रंप पानी फेर रहे हैं, या इस मामले में उनको इससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है? राजेश पुरोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं चाइना से, उनका नजरिया लेता हूं। राजेश पुरोहित, आप कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नहीं, ये ट्रंप हमेशा ही डिस्टरबेंसेस के लिए जाने जाते हैं, और इनका जो पहला टर्म था वो भी इसी तरीके से हुआ था, और जो अभी सेकंड टर्म वापस वो चुन के आए हैं, इसमें तो काफी उत्पात मचा दिया है। बहुत ही डिस्टरबेंस इन्होंने कॉज किया है। नहीं तो क्या ये डिस्टरबेंस इतना हो गया है सर कि इसमें रशिया या चाइना जैसी महाशक्तियां तलवारें खींच लें और फिर बाकी दुनिया की लामबंदी इन दोनों के पीछे होती चली जाए, या इतना फिर भी अभी नहीं हुआ है? देखिए, चाइना इस चीज को इग्नोर नहीं करेगा, काफी सीरियसली लेगा। ऑलरेडी उनका बयान आ भी चुका है। इसको चाइनीज तेल की चोरी कहा जा रहा है यहाँ पे। और ये सर, लेकिन अब देखिए, यहां पर तेल की चोरी कहा जा रहा है और चाइना इसको हैंड्स डाउन लेगा नहीं। तो सुन त्सू ने लिखा था आर्ट ऑफ वॉर, और ट्रंप ने लिखा है आर्ट ऑफ डील।
ये दोनों ही तरफ इस तरह के आर्ट की बड़ी बात होती है। तो एक बात मैं मेजर गौरव आर्य आपसे समझना चाहता हूं, जिस कंट्री में यह समझा गया कि विन द वॉर ऑफ द बैटल विदाउट फायरिंग अ बुलेट, क्या वो नौबत आ जाएगी कि उनको भी सीधे सीधे आना पड़ेगा, या अमेरिका से पंगा फिर भी कोई नहीं लेगा इतने डिस्टर्बेंस के, ट्रंप की इतनी कारस्तानियों के बावजूद? नहीं दिनेश, मुझे ऐसा लगता है कि चाइना के तरकश में बड़े तीर हैं। अगर किसी को एक गलतफहमी है कि चाइना अमेरिका की बाजू नहीं मोड़ सकता है विदाउट गोइंग टू वॉर, यह बहुत गलत है। पूरी की पूरी सप्लाई चेन चाइना के हाथ में है। अभी चाइना ने रिएक्शन शुरू नहीं करा है, चाइना वेट एंड वॉच कर रहा है। चाइना कहता है कि अभी भी हाल फिलहाल में ही जो हुआ है वेनेजुएला में हुआ है, वेट फॉर इट। चाइना वेट करेगा 10, 15, 20 दिन, देखेगा कि क्या होता है। लेकिन जिस दिन, आपको पता है हाल फिलहाल में चाइना ने जब रेयर अर्थ रोक दिया था, मैग्नेट रोक दिए थे, इनकी चीखें निकल गई थी, इनकी चीखें निकल गई थी। तो देखिए, अमेरिका में प्रोडक्शन होता नहीं है, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग ना के बराबर है। अभी अभी हाल फिलहाल में एलोन मस्क का जो आया है, मतलब एलोन मस्क का बयान आया है कि हमसे ईवीज में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में चाइना बहुत आगे निकल गया है, और चाइना में ऐसी कंपनीज है जिन्होंने टेस्ला को पछाड़ दिया है। उसी प्रकार से हर एक चीज जो हो रही है वो चाइना में मैन्युफैक्चर हो रही है। सप्लाई चेन चाइना की मुट्ठी में है। यूएस, देखिए, मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करेगा किसी भी सूरत में, और चाइना करता नहीं है। 79 के बाद चाइना ने लड़ाई नहीं लड़ी है, वियतनाम में आखिरी लड़ाई लड़ी थी। चाइना बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डालता, चाइना फौजें डिप्लॉय नहीं करता, लेकिन चाइना की मार दिखती नहीं है, चाइना की लाठी में आवाज नहीं है, दर्द बहुत होता है चाइना की लाठी से। चाइना की लाठी से दर्द बहुत होता है, तो क्या ट्रंप को भी ये चाबुक के दर्द महसूस हो सकता है आने वाले दिनों में? पूर्णिमा नाथ जी के पास जाएंगे तो समझेंगे इस बात का कितना एप्रीहेंशन खुद अमेरिका के भीतर है। और ये जो इंपीचमेंट वाली बात है, ये मिड टर्म, ये डेमोक्रेट्स का मजबूत होना उस दौरान और इंपीचमेंट की बातें, इसमें असल में कितना सब्सटेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन समंदर में अमेरिका वर्सेस रूस महायुद्ध का कई लोग समझ रहे हैं कि काउंटडाउन एक तरीके से शुरू हो गया है। बेशक इसको यह समझा जा रहा है कि कहीं कोई डील, तुम वहां पीछे हटो, हम यहां से पीछे हटते हैं, इस तरह का शायद वेनेजुएला के मामले में और यूक्रेन के मामले में शायद कुछ हो अमेरिका और रशिया के बीच में। लेकिन बहुत सारे लोग यह भी कहते हैं कि असल में यह शुरू हो गया, समझ लीजिए। यहां से यह इस तरीके की चिंगारी है कि कभी भी बड़ी आग में बदल सकती है। अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक में रूसी झंडे वाले तेल टैंकर मैरिनर को जब्त किया। यह समंदर में जो चल रहा है, आप देखिए चाइना क्या कह रहा है। चाइना कह रहा है जिसके लिए हमने ऑलरेडी एडवांस में पेमेंट किया हुआ है, वो तेल तुम कैसे ले सकते हो। और इधर अभी मेजर गौरव आर्य ने आपको ये बताया, अमेरिका कह रहा है अब अनिश्चित काल के लिए वेनेजुएला का तेल हमारा। वेनेजुएला से तेल ले जा रहा था ये रूस का टैंकर, और उस समय ये बताने के लिए कि अब यहां का दादा कौन, वेनेजुएला के आसपास अक्खे समंदर का दादा कौन, ये बताने के लिए अमेरिका ने किया। ट्रैकिंग से बचने के लिए बेला वन ने नाम बदलकर मैरिनर रखा। और यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि चुपचाप ये अपने काम को करने के बाद यहां इन वाटर से निकलने की कोशिश में था जब इसको पकड़ा गया। अमेरिका ने बेला वन को 2 हफ्ते तक पीछा करने के बाद पकड़ा, यह बात भी सार्वजनिक की गई है। रूसी नेवी बेला वन को बचाने पहुंची, लेकिन उस दौरान तब तक देर हो चुकी थी, और फिर रूस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है और चेतावनी दी है। कहा गया है कि मैरीटाइम लॉज की एक तरीके से धज्जियां उड़ाने वाली बात है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन और कई देश अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जिसका ये जहाज है सिर्फ उसको बुरा लग रहा है, जाहिर उसके साथ खड़ी एक दूसरी महाशक्ति को भी ये लग रहा है। रशिया, चाइना ज्वाइंटली ये महसूस कर रहे हैं कि ये जो किया जा रहा है ये केवल दादागिरी है और ये दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।